तो एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ये ऑपरेशंस जारी हैं आतंक के खिलाफ, तो दूसरी तरफ सवाल ये क्या कश्मीर में एक बार फिर 1990 वाली बर्बरता का वही दौर लौट सकता है जब लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। इस सवाल के पीछे वजह है बीते 11 दिनों में कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाकर हुए आतंकी हमले, और एक आतंकी संगठन की चिट्ठी भी इसके पीछे है। क्या है इस चिट्ठी में और क्यों आतंकियों की बौखलाहट सामने आ रही है, जवाब इस रिपोर्ट में। कश्मीर में दहशतगर्दों की साजिश। शांति बहाली के बाद बढ़ी बौखलाहट। हिंदुओं को कश्मीर छोड़ने की धमकी। पंडितों के बाद राजपूत भी निशाने पर। कश्मीर फाइल्स पार्ट 2। कश्मीर में शांति बहाली और विस्थापितों को फिर से बसाने की कोशिशों के बाद आतंकी संगठन बौखला गए हैं। इसी कारण 1990 जैसा माहौल बनाने के लिए कश्मीरी हिंदुओं को घाटी छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। अब आतंकी संगठन लश्कर-ए-इस्लाम ने हिंदुओं को कश्मीर छोड़ने का फरमान सुना दिया है। लश्कर-ए-इस्लाम ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला, बीरबन में रहने वाले कश्मीरी हिंदुओं को पत्र भेजकर धमकी दी है कि इस्लाम कबूलो या घाटी छोड़ दो। अंग्रेजी में लिखे धमकी भरे पत्र में कहा गया है कि काफिरों, खबरदार, यह अंतिम चेतावनी है, कश्मीर छोड़ दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। कश्मीर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं। कुरान इस बात को लेकर स्पष्ट है कि जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता कत्ल के लायक है। घाटी में जो भी कश्मीरी हिंदू है उसे नर्क में भेज दिया जाएगा। कश्मीरी मुस्लिम किसी काफिर को अपना दोस्त न बनाएं। अगर वो ऐसा करेंगे तो मारे जाएंगे। लश्कर-ए-इस्लाम की धमकी के बाद घाटी में रहने वाले अल्पसंख्यकों में डर और असुरक्षा का माहौल है। कश्मीरी पंडितों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मामले में दखल देने की मांग की है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये पीस प्रोसेस है और कश्मीर में जो एक भाईचारा बहुत टाइम से चल रहा है, आपस में यहाँ फिर से रिवाइव हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं चोट करने की ये कोशिश हो रही है। कश्मीर में फिर से कश्मीरी पंडितों को थ्रेट दिया जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है, पोस्टर्स लगाए जाते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया जाता है, ऐसे लोगों को पकड़ा क्यों नहीं जाता है। दरअसल लश्कर-ए-इस्लाम कश्मीर में 2015 में सक्रिय हुआ था। दुर्दांत आतंकी कयूम नजार ने संभाली थी कमान। पाकिस्तान के खैबर इलाके में 2004 से सक्रिय था। मार्च 2015 में तहरीके तालिबान के साथ मिल गया था। अगस्त 2016 में कुलगाम के कश्मीरी हिंदुओं को भी धमकी दी थी। इस बीच आतंकियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी में रहने वाले अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दहशतगर्दों ने बुधवार शाम कुलगाम में एक कश्मीरी हिंदू की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम सतीश कुमार सिंह है और वो कुलगाम के काकरान गांव का रहने वाला था। पेशे से ड्राइवर सतीश को सिर और सीने में गोली लगी थी। घायल सतीश की अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इस हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के एक आतंकी संगठन ने ली है। आतंकियों ने सतीश कुमार सिंह की हत्या दहशत फैलाने और घाटी का अमन चैन बिगाड़ने के लिए की है। हालांकि सतीश के परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए भारी संख्या में जुटे मुस्लिमों ने दिखा दिया कि फिजा बिगाड़ने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। गांव के हर शख्स ने जाति धर्म से ऊपर उठकर हमले का विरोध किया और संकेत दिया कि अब घाटी में माहौल बदल चुका है। मैं आपको बता दूं, अगर हम पिछले 1.5 महीने की बात करें तो इस तरह के सॉफ्ट टारगेट या टारगेट किलिंग की जो घटनाएं हैं, ये छठा हमला था। इससे पहले हमने पुलवामा ज़िले में देखे जब नॉन लोकल लेबर्स थे, 4 नॉन लोकल लेबर्स को गोली मार दी गई थी, लेकिन वो उनकी जान बच गई। और उसके बाद शोपियान में एक कश्मीरी पंडित समुदाय के व्यक्ति को गोली मार दी गई, उसकी भी जान बच गई। लेकिन इनको सतीश कुमार सिंह, उनको जब फायर हुआ वो बहुत ही क्लोज रेंज था, वो जो है सर्वाइव नहीं कर पाए।
घाटी में इसी तरह के बदलाव और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के कारण आतंकी बौखलाए हुए हैं। घाटी में हर दिन हो रहे आतंकियों के सफाए के कारण आतंकी संगठन दबाव में हैं, इसीलिए निर्दोषों को निशाना बना रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने इस साल 1 जनवरी से अब तक 49 आतंकवादियों को ढेर किया है। इस दौरान 71 आतंकवादियों को पकड़ा गया है, जबकि 3 आतंकियों ने आत्मसमर्पण किया है। अप्रैल महीने में ही सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाकर 8 आतंकियों को ढेर किया है और 10 को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई, सरकार की नीति के कारण सुधरते माहौल और कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी से बौखलाए आतंकियों ने एक बार फिर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की है। हालांकि कश्मीर के लोगों ने दिखा दिया है कि इस बार माहौल बदल गया है और लोग घाटी का अमन चैन बिगाड़ने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। कुलगाम से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.